अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मूवीज़ वर्ल्ड। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द मैन ऑफ स्टील। तो कहानी शुरू होती है हमें ज़मीन से करोड़ों मील दूर एक सियारे को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिप्टॉन होता है। ये सियारा ज़मीन से बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। इस सियारे में औरतें बच्चे पैदा नहीं करती बल्कि बच्चे पैदा करने के लिए ख़ास किस्म का तरीका होता है। इसी सियारे पर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम जोरेल है। जोरेल की बीवी अपनी कोख से बच्चे को पैदा करती है और ऐसा 100 साल में पहली बार हुआ होता है। इसके बाद जोरेल अपने बड़ों के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमने अपने सियारे को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। हमने इसमें इतनी खुदाई कर दी है कि इसका तवाज़ुन बिल्कुल बिगड़ गया है और अब ये बहुत जल्दी तबाह हो जाएगा। मुझे कॉर्डेक्स दें ताकि मैं अपनी नस्ल की हिफाजत कर सकूं। यहाँ का जनरल जिसका नाम जोड होता है वो भी आ जाता है और वो अपने सारे बड़ों से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है क्योंकि उन्होंने ना तो अपने सियारे को बचाने के लिए और ना अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी किया होता है। इसलिए वो यहाँ पर कई लोगों को मार देता है। जोरेल और जनरल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग होती है। जहाँ पर जोरेल इन सबको बचाना चाहता है वहीं पर जनरल सिर्फ उनको बचाना चाहता है जो खुद बनाए गए हैं। इसीलिए जनरल के लोग जोरेल को पकड़ लेते हैं लेकिन जोरेल इनकी कैद से भागने में कामयाब हो जाता है और सीधा उस जगह जाता है जहाँ कॉर्डेक्स है। वो पानी के अंदर जंप लगाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इस सियारे में बच्चों की काश्त की जाती है और इन सबको एनर्जी एक ही जगह से मिल रही होती है और यही कॉर्डेक्स होता है। वो कॉर्डेक्स को लेकर यहाँ से निकल जाता है और सीधा अपनी बीवी और पैदा हुए बच्चे के पास पहुँचता है और कॉर्डेक्स के अंदर जितनी भी पावर होती है उससे वो अपने बच्चे को पूरी तरह से बदल देता है। दरअसल उसने कॉर्डेक्स की सारी पावर अपने बच्चे के अंदर डाल दी है। इसके बाद वो अपने बच्चे को एक छोटे खलाही जहाज में जमीन की तरफ भेज देता है क्योंकि ये सियारा बहुत जल्दी पूरी तरह से तबाह होने वाला है। और अब यहाँ पर जनरल भी आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है क्योंकि जोरेल ने अपने बेटे के साथ साथ कॉर्डेक्स को भी कहीं दूसरी जगह भेज दिया होता है और इसीलिए वो उसको मार देता है। और वो उसकी बीवी से पूछता है कि तुम लोगों ने उसे कहाँ भेजा है। तो उसकी बीवी उससे कहती है कि तुम्हें ये कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर है। और अब यहाँ पर इस सियारे की आर्मी आ जाती है और वो जनरल और उसके सभी साथियों को पकड़ लेते हैं और उनको बर्फ में जमाकर 300 सालों तक छोटे जहाज में खला में छोड़ दिया जाता है और ये इनकी सज़ा होती है। और कुछ ही दिनों बाद दिखाया जाता है कि ये पूरा का पूरा सियारा तबाह हो गया है। जैसा कि जोरेल ने कहा था, इस हादसे के कुछ सालों के बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ जोरेल का बेटा कालेल जो ज़मीन पर आम बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ रहा होता है लेकिन इसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और वो छोटी से छोटी आहट को भी सुन लेता है और किसी के भी आर पार देख सकता है। ये सारी चीज़ें उसे बहुत परेशान करती हैं और वो भागकर स्टोर रूम में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। इसकी टीचर उसको दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है लेकिन क्लार्क दरवाज़ा नहीं खोलता। इसीलिए इसकी माँ को बुलाया जाता है जिसका नाम मार्था होता है। वो उसे समझाती है और क्लार्क दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है। क्लार्क के अंदर पावर्स हैं लेकिन वो किसी के सामने अपनी पावर्स को जाहिर नहीं करता क्योंकि उसके बाप ने उसे ऐसा करने से मना किया होता है। एक दिन जब वो स्कूल बस में होता है तो एक मोटा बच्चा उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। अगले ही पल में बस नदी में गिर जाती है और सब बच्चे डूबना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले कि बच्चों की जान जाती क्लार्क सबको बचा लेता है। अभी भी वो मोटा बच्चा नदी में होता है, वो उसको भी बचा लेता है। फिर उस बच्चे के माँ बाप क्लार्क को थैंक्स करने उसके घर आते हैं और उसके बाप से कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, तुम्हें इसे दुनिया से छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन क्लार्क के बाबा उनसे कुछ नहीं कहते। फिर वो उसके बाद क्लार्क के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें समझाया भी था कि अपनी पावर लोगों के सामने जाहिर मत करना। ये दुनिया भी तुम्हारी पावर और तुम्हें मारने के लिए तैयार नहीं है। क्लार्क कहता है तो फिर मैं क्या करता, सबको मरने देता। क्यों मैं दूसरे बच्चों की तरह नहीं हूँ, क्यों मैं सबसे अलग हूँ। इस बात से क्लार्क उदास हो जाता है। फिर इसके बाद इसके बाबा उसे एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो क्लार्क को वो जहाज दिखाते हैं जिसके अंदर वो बचपन में उन्हें मिला था। क्लार्क को वो एक चाबी भी देते हैं जो स्टील की होती है, उसके ऊपर एस लिखा होता है। वो कहते हैं कि ये चाबी भी इस जहाज के साथ थी। मैं इस चाबी को एक साइंटिस्ट के पास लेकर गया लेकिन उसने कहा कि ये धात हमारे सियारे की नहीं है, इसलिए मैं समझ गया था कि तुम किसी दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए हो। वहाँ पर तुम्हारे माँ बाप होंगे। अगर उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है तो इसका कोई ना कोई मकसद होगा, बस तुम्हें वो मकसद ढूंढना है। वक्त गुजरता है और क्लार्क अब बड़ा हो चुका है। एक दिन जब वो अपने माँ बाप के साथ गाड़ी से घर जा रहा होता है तो एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। सबके सब पुल के नीचे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। फिर क्लार्क के बाप को याद आता है कि उसका कुत्ता उसकी गाड़ी में ही बंद है। वो उसे छुड़ाने के लिए जाते हैं। वो अपने कुत्ते को तो छुड़ा लेते हैं लेकिन खुद वहीं फंस जाते हैं। दरअसल उनका पाँव टूट गया होता है। तूफान उनके बिल्कुल पीछे होता है। हालांकि क्लार्क अपने बाप की जान बचाना चाहता है लेकिन उसका बाप उसको इशारा करता है और उसे मना करता है क्योंकि वो जानता है कि ये सही वक्त नहीं है कि इसकी पावर्स दुनिया के सामने आए।
क्लार्क के वालिद की मौत उसकी आंखों के सामने हो जाती है, जिससे क्लार्क पूरी तरह से टूट जाता है, जिसके बाद वो अपनी पहचान बदलकर अलग अलग जगहों पर काम करता है। कभी वेटर बन जाता है, कभी शिप में काम करता है। एक बार शिप में काम करने के दौरान शिप में आग लग जाती है। क्लार्क अपनी जान पर खेलकर सबकी जान बचा लेता है और चुपके से वहां से निकल जाता है। दरअसल वो अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना चाहता है। वो जानना चाहता है कि वो कौन है और किस दुनिया से आया है और उसे यहाँ भेजने का क्या मकसद है। इसीलिए वो घूम घूम कर अलग अलग जगहों पर काम करता रहता है। और अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। इसी जगह पर एक रिपोर्टर भी आती है जिसका नाम लॉइस होता है। दरअसल उसे मालूमात मिली होती है कि वहाँ बर्फ के नीचे एक स्पेसशिप है जिसके गिर्द जो बर्फ है वो 30,000 साल पुरानी है। वहीं पर लॉइस देखती है कि -40 डिग्री ठंड में काम करने वाला आदमी जा रहा है। दरअसल ये क्लार्क होता है जो अपनी पहचान बदलकर यहाँ पर काम कर रहा होता है। क्लार्क अपनी आंखों की रोशनी से बर्फ को पिघलाकर नीचे जाने का रास्ता बना लेता है। लॉइस भी उसका पीछा कर रही होती है और वो बहुत जल्दी स्पेसशिप तक पहुँच जाता है। इसे यहाँ पर एक सुराग दिखता है। सुराग की शक्ल बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह उसके गले में लॉकेट होता है जो बचपन में उसके बाप ने उसको दिया होता है। वो उस चाबी को उस सुराग में डालता है और वो मशीन चल पड़ती है और तभी उसे वहाँ पर एक साया दिखाई देता है। ये साया उसके असली बाप का होता है। लॉइस भी वहाँ पर पहुँच गई होती है जिसे एक रोबोट बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इसका खून बह रहा होता है। फिर क्लार्क अपनी आंखों की रोशनी से उसके जख्मों को भर देता है। इसके बाद वो जहाज वहां से निकलकर उड़ जाता है। लॉइस को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। लॉइस इस खबर को अखबार में छापना चाहती है लेकिन इसका एडिटर इसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर क्लार्क को दिखाया जाता है। इसके वालिद का साया आता है। क्लार्क को बताता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, हम क्रिप्टॉन सियारे से हैं और तुम्हारा असली नाम काल-एल है। हजारों साल पहले हमने नई दुनिया की तलाश में हजारों खलाई जहाजों को वहाँ से बाहर भेजा था और ये खलाई जहाज भी उन्हीं में से एक है। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है और हम 1 लाख सालों तक फूले फले। इसके बाद क्लार्क को वो जगह भी दिखाई जाती है जहाँ पर बच्चे बनाए जाते थे। वो क्लार्क को बताते हैं कि हर बच्चे के जन्म से पहले तय कर लिया जाता था कि वो क्या बनेगा, एक सिपाही, एक सियासतदान या कुछ और। मैंने और तुम्हारी माँ ने तय किया कि हम अपने बच्चे को कुदरती तौर पर दुनिया में लाएंगे ताकि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। हमने अपने सियारे की जरूरियात को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया। तुम्हारी माँ और मुझे पता चल गया था कि ये सियारा पूरी तरह से तबाह होने वाला है। वहाँ पर जनरल भी थे जिन्होंने बगावत की थी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हमने अपने सियारे को खो दिया। क्लार्क पूछता है कि क्या मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूँ, लेकिन इसके बाप कहते हैं कि तुम जमीन के भी इतने ही हो जितने क्रिप्टॉन के। और इसके बाद वो उसे एस का निशान दिखाते हैं जिसका मतलब होता है उम्मीद, और उससे कहते हैं कि यही उम्मीद तुम्हें इन लोगों के दिलों में भी जगानी है। और इसके बाद वो उसे एक सुपरमैन वाला सूट भी देते हैं। क्लार्क पूछता है कि मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ। उसके वालिद उसको बताते हैं कि ज़मीन का सूरज हमारी सूरज से बहुत अलग है। तुम्हारे जिस्म ने इसकी रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर लिया है, इसलिए तुम्हारी ताकत यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हमारे सियारे की ग्रेविटी इस सियारे की ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब वक्त आ गया है कि जब तुम्हें अपनी ताकत को आजमाना होगा। इसके बाद वो अपनी ताकत, अपनी पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और हवा में उड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वो कई बार गिरता है लेकिन आखिरकार वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है और इस तरह से क्लार्क सुपरमैन बन जाता है। क्लार्क अब घर आ जाता है और घर आकर अपनी माँ को बताता है कि मुझे अपनी असलियत का पता चल चुका है और मैं अपनी असलियत जानकर बहुत खुश हूँ। उसकी माँ ये सुनकर थोड़ा दुखी होती है क्योंकि उसको लगता है कि क्लार्क, उसका बेटा, अब उसको छोड़कर दूर चला जाएगा, लेकिन वो अपनी माँ से वादा करता है कि वो उनको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जनरल को दिखाया जाता है जिसको कैद कर दिया गया था। अब वो आज़ाद होता है और वो इस दुनिया की तरफ बढ़ रहा होता है। वो पूरी दुनिया के चैनल्स और मोबाइल फोन्स पर एक मैसेज भेजता है। वो कहता है तुम्हारी दुनिया में एक आदमी है जो मुझे चाहिए, वो हमारी दुनिया का है, उसका नाम काल-एल है। ये बात क्लार्क को पता चलती है तो वो सुपरमैन के ड्रेस में आर्मी के सामने आता है। वो दुनिया और इंसानियत को बचाने के लिए अपने आप को आर्मी के हवाले कर देता है। कुछ देर बाद एक खलाई जहाज जमीन पर उतरता है। इसमें जनरल के 2 सिपाही होते हैं। वो सुपरमैन को और लॉइस को अपने साथ ले जाते हैं। लॉइस को एक जदीद टेक्नोलॉजी का हेलमेट पहना दिया जाता है क्योंकि जो इनका सबसे बड़ा जहाज है, इसमें जो मौसम है, इसमें सिर्फ क्रिप्टॉन के लोग ही सांस ले सकते हैं। सुपरमैन लॉइस को वो चाबी दे देता है जिसमें एस लिखा होता है, जिससे किसी भी मशीन को खोला जा सकता है। और अब वो लोग बड़े जहाज तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सुपरमैन की मुलाकात होती है जनरल से। सुपरमैन जहाज के अंदर आकर बहुत कमजोर महसूस कर रहा होता है क्योंकि इस तरह के माहौल में उसे भी रहने की आदत नहीं होती। जनरल अब सुपरमैन को अपना असली इरादा बताता है। वो कहता है कि ज़मीन से इंसानियत को ख़त्म करके यहाँ पर एक नया क्रिप्टॉन बनाऊंगा और इसके लिए मुझे कोडेक्स की ज़रूरत है, तुम मुझे कोडेक्स दे दो। सुपरमैन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जनरल उसे कहता है कि अगर तुमने कोडेक्स नहीं दिया तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगा जो तुम्हारे बाप का किया था।
सुपरमैन समझ जाता है कि जनरल ने ही उसके बाप को मारा था। जनरल उसे बताता है कि जब हमारा सियारा तबाह हुआ तो हम भी आज़ाद हो गए और हम भूखे प्यासे अलग सियारों में भटकते रहे। जिंदगी का हमें कहीं पर कोई निशान नहीं मिला, लेकिन 33 साल बाद जब तुमने जहाज ऑन किया तो हमें तुम्हारी लोकेशन मिल गई और हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद ये लोग सुपरमैन को बांधकर उसके खून का सैंपल लेते हैं। वो लॉइस को दिखाया जाता है जिसे कैद किया होता है। तभी उसे वहाँ पर एक सुराख मिलता है। वो ठीक उसी तरह का होता है जिस तरह की चाबी सुपरमैन ने उसे दी थी। जब वो उस चाबी को सुराख के अंदर डालती है तो सुपरमैन का बाप उसके सामने आ जाता है और उसकी मदद करता है। वो उसे छोटे खलाई जहाज में बिठाकर जमीन की तरफ भेज देता है। इसके बाद वो अपने बेटे सुपरमैन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें खलाई जहाज के दरवाजे को तोड़ना होगा। जब सुपरमैन ऐसा करता है तो सूरज की किरणें उस पर गिरती हैं, जिससे वो सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और उसकी ताकत वापस आ जाती है। वो देखता है कि लॉइस का जहाज जमीन से टकराने वाला है, इसलिए वो जहाज से निकलकर लॉइस को बचा लेता है। वही जनरल को दिखाया जाता है जो सुपरमैन के घर पहुंच जाता है और वो खलाई जहाज को ढूंढ लेता है जिसमें बचपन में सुपरमैन जमीन पर आया था, लेकिन इसके अंदर से कोडेक्स नहीं मिलता। वो सुपरमैन की माँ को मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुपरमैन आ जाता है और इन दोनों के दरमियान बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। इस लड़ाई के दरमियान जनरल का हेलमेट टूट जाता है, जहाँ इसे पता चलता है कि जमीन का माहौल इनके सांस लेने के लिए सही नहीं है। और तभी जनरल के सिपाही उसे अपने साथ ऊपर जहाज में ले जाते हैं, जहाँ पर जनरल का साइंसदान उसे बताता है कि सुपरमैन के खून में ही कोडेक्स है और अगर हमें अपनी नस्ल दोबारा आगे बढ़ानी है तो हमें सुपरमैन चाहिए, भले वो जिंदा हो या मुर्दा। जनरल दुनिया के 2 हिस्सों में अलग अलग टावर लगाता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये ज़मीन का माहौल बदलना शुरू कर देते हैं। ये ज़मीन के माहौल को क्रिप्टॉन के माहौल की तरह बना रहे होते हैं और अगर ऐसा हो गया तो ज़मीन पर कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा। जब ये बात सुपरमैन को पता चलती है तो वो एक प्लान बनाता है। वो खलाई जहाज और जिसमें वो बचपन में ज़मीन पर आया था उसे आर्मी को देता है और कहता है कि तुम इसे एक टावर से टकराना और दूसरा टावर जो समंदर में है उसे मैं तबाह कर दूंगा। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। ये जनरल के दोनों टावर्स को तबाह कर देते हैं, जिससे जनरल पूरी तरह से पागल हो जाता है और वो खुद सुपरमैन का मुकाबला करने के लिए इसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी नस्ल को बचाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरा सारा प्लान तबाह कर दिया। इसके बाद इन दोनों के दरमियान बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें एक पल ऐसा आता है कि जनरल कुछ लोगों को मारने वाला होता है। सुपरमैन उन लोगों को बचाने के लिए जनरल की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। इसी तरह से जनरल का खात्मा हो जाता है। आर्मी अभी भी सुपरमैन पर नजर रख रही होती है, इसलिए वो उनकी एक सैटेलाइट गिरा देता है और आर्मी जनरल से कहता है कि जितना ये मुल्क तुम्हारा है उतना मेरा भी, मैं भी इसी सरजमीन पर पला बड़ा हूँ, तुम्हें ये बात सरकार को समझाना होगी। और फिर दिखाया जाता है कि सुपरमैन क्लार्क के नाम से लॉइस के साथ एक न्यूज़ चैनल में काम करता है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग है 7। इस मूवी का बजट था $225 to $258 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पे इसने कमाई की थी $668 बिलियन। उम्मीद करती हूँ ये कहानी, ये फिल्म आपको पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।